से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने हीलियम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग हीलियम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हीलियम के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, हीलियम के बारे में हम लोग उसका पिक्चर देखेंगे और उसका थ्योरी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका परिचय देखेंगे और उसका गुण भी देखेंगे, उपयोग देखेंगे, रोचक तथ्य भी देखेंगे यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखेंगे और मेकिंग मेथड और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम लोग वही देखेंगे हम लोग। वो दो बड़े हो गए मिस्टेक से, ठीक है, देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था। तो उसका थोड़ा हम क्वेश्चन एक तो पूछ लेते हैं। तो बताइए कि हाइड्रोजन को किससे सूचित किया जाता है? हाइड्रोजन को किससे सूचित किया जाता है? हाइड्रोजन को H से सूचित किया जाता है। क्या H से? तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए तो। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। और एक और क्वेश्चन, इसका खोज किसने किया था? बताइए लोग। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? बताइए लोग जल्दी। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। और ये कब खोज हुआ था? तो इसका खोज हुआ था लगभग कितने में बताइए लोग जल्दी? 1766 में खोज हुआ था। ठीक है, खोज तो हुआ था। तो फिर हाइड्रोजन का जो था, इसका नाम किसने दिया था? ये तो बता सकते हैं आप लोग। इसका नाम किसने दिया था हाइड्रोजन का? तो इसका नाम दिया था किसने? बताइए लोग, किसने नाम दिया था इसका? एंटोनी लेवोजियर ने। क्या? एंटोनी लेवोजियर ने इसका नाम दिया था। और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस का क्या सूत्र होता है? बताइए। हाइड्रोजन गैस का सूत्र H होता है या H2 होता है? बताइए। हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? बताइए जल्दी। हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2। हाइड्रोजन गैस जो है H2 के रूप में रहता है। ये तो बात मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब आते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? देखिए, जो समस्थानिक ये जो शब्द है, ये सारा हम एक एक करके बताएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जब पूरा हो जाएगा तो हम एक एक करके आपको हम बताएंगे समस्थानिक क्या होता है, प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक थे? 3 समस्थानिक। कौन कौन? पहला क्या था? पहला प्रोटियम। दूसरा क्या था? दूसरा था ड्यूटेरियम। और हमारा तीसरा क्या था? बताइए। ट्रिटियम था हमारा। तीसरा ट्रिटियम था। समझ आया? तीसरा क्या था हमारा? ट्रिटियम था। अब बताइए कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आप लोग बताइए तो। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बताइए जल्दी लोग। और न्यूट्रॉन से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या साथ में बता दीजिए। और क्या? न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है। प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। समझे? यह एक ऐसा तत्व है हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है। समझ गया सबने? इसमें न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 होता है। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। ये लोग कोई पूछेगा तो दिमाग से बताइएगा। ठीक है, एक बार और पूछ लेते हैं। इसका खोज किसने किया था? बताइए। हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने किया था फोन इसका। वो आविष्कार किया था, वो बोले खोज किया था हाइड्रोजन का। ठीक है, और अब चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अगला हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हीलियम के बारे में हम लोग और पढ़ने वाले हैं, जिसके परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। समझ गए? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हो गया है, तो हम इसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। इसका देखिए, हीलियम का भी हम थ्योरी स्ट्रक्चर दिखाएंगे। चलिए अब आगे चलते। तो अब हम आ गए हैं हीलियम के बारे में, अब लोग हम पढ़ते हैं। तो हीलियम के बारे में सबसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हीलियम के बारे में सबसे हम लोग क्या क्या देखेंगे? पहले हम पिक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? पिक्चर देखेंगे हम। उसके बाद 3D स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे इसका, और इसका परिचय भी देखेंगे।
इसका परिचय, हीलियम के गुण भी देखेंगे, उपयोग भी देखेंगे, और आपका रोचक तथ्य जो है आपका ये भी देखेंगे हम लोग, और ये बनाने की विधि और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखेंगे। ये बनाने की विधि में ना आपको हम ये थोड़ा हम बाद में आपको बताएंगे। हम पूरा जब ये हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद हम बताएंगे आपको बारे में। ये दोनों तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट बाद में आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। पूरा बेसिक से बताएंगे, पहले आप देखते चलिए, क्यों ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब बताया जाएगा यहाँ पे A to Z पूरा केमिस्ट्री में आपको 0 से लेकर हाई लेवल पर लेकर चलना है, यानी हीरो लेवल तक लेकर चलना है। तो चलिए, तो हम इसका फ़ोटो पहले देख लेते हैं। किसका? हीलियम का हम लोग फ़ोटो देखते हैं। पहले अगर देखिए, ये देखिए हीलियम का देखिए आप लोग, ये फ़ोटो नहीं, ये देखते चलिए आप लोग। ये इसका परमाणु संख्या है, और ये हीलियम का सूचित है, और इसका ये परमाणु क्या है, भार है ये, और ये क्या है, संख्या है, जो ऊपर 2 लिखा गया है और नीचे ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए ये हीलियम, इसका नाभिक है, ये हीलियम का क्या है, ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, देखते जाइए आप लोग, ये रहा 2, और एक और नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, हीलियम के, ठीक है। चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन है ये, जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमता है ये, देखते चलिए आप लोग। ये देखिए, देखिए 2 क्या बताया था मैंने, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम, ठीक है। चलिए आगे, ये देखिए फ़ोटो, ये देखिए, ये बैलून में जो होता है ना, वो इसमें हीलियम गैस भरा रहता है। आप लोग बता दें, गुब्बारे में कौन सा गैस रहता है, हीलियम गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे, अब हीलियम का परिचय देख लेते हैं। परिचय देखने से पहले हम आपको 3D स्ट्रक्चर हम दिखा देना चाहते हैं। क्या? 3D इसका स्ट्रक्चर हीलियम का। तो चलिए चलते हैं 3D स्ट्रक्चर देखने, ठीक है, चलते हैं, ये देखते हैं। Helium, chemical symbol, He, noble gas, atomic weight about 4, 2 neutrons, 2 protons, 2 electrons, electrons per shell, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. जी आपने देखा ये देखिए इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, देखिए ये क्या इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, देखिए आप लोग, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आप देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए कैसे चक्कर लगा रहा है, देखो 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 कैसे चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, कैसे चक्कर लगाते हैं, देख लो एक बार, देखो ध्यान से। यही 3D स्ट्रक्चर में दिखाना चाहता था, देखो कैसे चक्कर लगाते हैं। ये हमारा क्या है, प्रोटॉन, इसमें रहता है 2, और 2 क्या है इसमें न्यूट्रॉन है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या लगाता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और एक बार और ध्यान से देख लीजिए, देखिए ये कैसे चक्कर लगा रहा है, ये देखिए, देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चक्कर लगाता है, देखो, देखा ना ध्यान से, ठीक है। अब चला जाएगा, बढ़ा जाए, ठीक है। इसमें 2 कितना होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है इसमें, और 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, सब बुझा गया। ये देखिए यहाँ पे दर्शाया भी गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2। चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और कुछ दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा, ठीक है ना। देखिए हीलियम आ गया, ये हीलियम का हमारा स्ट्रक्चर है। ये हीलियम का कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसमें, इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा है, कौन सा है बता सकते हैं आप लोग। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका कैसा है, बताइए जल्दी। इसका हेक्सागोनल क्लोज पैक है, ये क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैक है, CLOS क्लोज पैक्ड, PACKED हेक्सागोनल पैक क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है। तो देखिए एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 2 होता है। एटॉमिक नेम इसका क्या है, हीलियम है। एटॉमिक मास 4 होता है। एटॉमिक फेज इसका क्या है, सॉलिड ही है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1:2, सब हमको बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर सेल कितना होता है, 2 2 है, ठीक है। पर सेल यानी कि जो हमारे ये जो नाभिक था इसमें, यहाँ पे जो घूम रहा था, और जो आपको लकीर लौक रही, जिस मतलब अक्ष पे घूम रहा था, वही क्या है, वही सेल है। इस पे कितना घूम रहा था,
2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, बुझा गया ना, 2, ठीक है। और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक है। एटॉमिक डेंसिटी कितना है, 0.1786 ग्राम प्रति लीटर है। मेल्टिंग पॉइंट -272.20 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्रिटिकल पॉइंट 5.1953 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 0 पॉलिंग स्केल है। कोवेलेंट रेडियस 28 पिकोमीटर है। वांडर वाल रेडियस 140 पिकोमीटर है। डिस्कवरी किसने किया था, पियर जेंसन ने इसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के, और बीच में क्या है हमारा, बीच में नाभिक है। नाभिक में क्या कर रहता है, इलेक्ट्रॉन और नहीं, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं इसकी हम जानकारी अब लेते हैं कि इसके बारे में पूरा फुल अब जानकारी हम लोग अब लेते हैं, ठीक है ना। चलिए लेते हैं पूरा इसका जानकारी। अब हम लोग हीलियम का परिचय देखते हैं। क्या हमने 3D स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया। अब चलिए हम लोग हीलियम का अब आराम से पढ़ते हैं हम लोग। तो इसका संकेत He होता है। हीलियम का संकेत क्या होता है, हीलियम का संकेत क्या होता है, हीलियम का संकेत He होता है। और यहाँ क्या है, एक गैस है। हीलियम क्या है, हीलियम एक गैस है। और इसका जो खोज किया था, उसका नाम क्या था, फ्रैंकलिन और लोकियर ने इसका खोज किया था। और इसका जो वर्गीकरण है अधातु के रूप में किया जाता है। क्योंकि ये अधातु के रूप में किया जाता है, वो थोड़ा सब हम समझाएंगे आपको पूरा डिटेल के साथ, अभी थोड़ा देखते चलिए। और यह सामान्य ताप पर हीलियम गैस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और इसकी परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार इसका 4 होता है हीलियम का। और हीलियम के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, देखिए हीलियम के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। इस ब्लॉक का तत्व है। हीलियम ग्रुप 18 का तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम का, वो 1s2 होता है। क्या होता है, 1s2 होता है, 1s2 होता है। और यह हीलियम क्या है, प्रतिचुंबकीय है। हीलियम विद्युत ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि यह उत्कृष्ट गैस है। यह प्रकृति में निष्क्रिय है। प्रकृति में क्या है, निष्क्रिय है। अक्रिय मतलब हो गया ना, क्या है, अक्रिय है, प्रकृति में यह निष्क्रिय है। अब आते हैं हीलियम के गुण के बारे में, अब जानते हैं हीलियम के गुण। यह क्या होता है, यह रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई इसका रंग नहीं होता है। पानी देखा लोग अपना, बस वैसे ही समझ लीजिए, इसमें कोई रंग, ये रंगहीन है। यह गंधहीन गैस है, मतलब कोई इसका गंध नहीं आता है। यह स्वादहीन है, मतलब इसका स्वादलेस है, मतलब कुछ स्वाद ही नहीं है। हीलियम हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे हल्का तत्व है, जी ठीक है, दूसरा हल्का तत्व है। अब आते हैं, हीलियम रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, तो बताया था। किसी अन्य गैस की तुलना में जल सबसे कम घुलनशील है, ठीक है, बुझा क्या, किसी अन्य गैस की तुलना में जल में सबसे क्या है, कम घुलनशील है। अब आते हैं नॉन टॉक्सिक गैस है। क्या है, नॉन टॉक्सिक गैस मतलब क्या होता है कि विषहीन है। ये क्या है, विषहीन है, इसमें कोई विष नहीं है। समझ, जैसे हवा लेते हैं तो कभी विष है ही, क्या मर जाते हैं आप, नहीं ना मरते हैं, बस यही तो है। अब आते हैं, हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए -273.15 डिग्री सेल्सियस तथा 23.298 बार का दबाव दिया जाता है। समझ गए। और हीलियम को गैस है, इसको ठोस में बदलने के लिए, ठोस बदलता है जिसका आकृति आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, जिसको दाबने पर क्या पचकता नहीं हो। तो ठोस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए समझ गए क्या किया जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस लगभग और 23 बार का दबाव दिया जाता है, तब जाके ठोस में परिवर्तित होता है। अब आते हैं, 271 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम तरल अवस्था में ही रहता है, परंतु इस तापमान पर इसमें कुछ विचित्र गुण आ जाते हैं। 271 डिग्री सेल्सियस ऊपर के तापमान पर हीलियम को हीलियम कहा जाता है, और इससे कम तापमान पर हीलियम को हीलियम-2 कहा जाता है। -271 डिग्री हीलियम की विस्कोसिटी शून्य हो जाती है और यह एक सुपर फ्लूइड बन जाती है। जी ठीक बोल रहे हैं, सुपर फ्लूइड बन जाती है।
देखिए अब सुपर फ्लूइड क्या है? सुपर फ्लूइड क्या है आपने मैंने पूछा तो सुपर फ्लूइड क्या है? देखिए सुपर फ्लूइड क्या है? सुपर फ्लूइड एक ऐसा गुण है जिसमें यदि किसी पदार्थ को गतिमान किया जाए तो वह अनंत काल तक गति करता रह जाता है। ओ माय गॉड, ये कैसा बात हो गया? एक बार घुमा दो तो हमेशा के लिए अनंत काल तक घूमते रहेगा। तो वो बोलेगा सबसे और तो हमको एक बार घुमाने दीजिए, हम हमेशा के लिए घूमते रहे, मन करता है आसमान में मारेंगे भकलो ना शांति से, सब घूमेगा सब ज़्यादा। चलो ठीक है, देख पड़े यहाँ पे ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए। 271 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम को थर्मल कंडक्टिविटी लाखों गुना बढ़ जाती है। ओ माय गॉड, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी लाखों गुना बढ़ जाती है। और हीलियम सभी तत्वों में सबसे कम तापमान -268.93 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। -268 पर पानी में ये तरल अवस्था में तरल मतलब पानी जैसा ये हो जाता है, समझ गए ना। इसका क्वथनांक सभी तत्वों से कम होता है। इस क्वथनांक आपको हम टोटल बताएंगे, जो क्वथनांक सब जाए इसका हम सब टोटल बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसका पूरा मतलब अब क्या बताएंगे बढ़िया पर पूरा हम इसका निचोड़ के बताएंगे अभी, लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है, मतलब इसका क्वथनांक सभी तत्वों से कम होता है, ठीक है। और हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। क्या है? एक हल्की और मतलब बिना जलने वाला गैस है। हल्की होने के कारण हीलियम वायुमान को ऊपर उठाता है। देखिए क्या कहना चाहता है यहाँ पे। हल्की जो गैस होती है हीलियम, ये जो हमारा जहाज जो देखते हैं ऊपर उठता है, ये किसके कारण से उठता है? ये हीलियम गैस के कारण से ही उठता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हल्का होता है और हमेशा ऊपर भागने का प्रयास करता है कि इतना हल्का होता है कि हीलियम अकार्बनिक यौगिक है। हीलियम कैसा है? इसमें हीलियम कार्बन उपस्थित नहीं रहता है ना, इसी कारण से क्या कहता है? हीलियम अकार्बनिक यौगिक है। हल्की गैस होने के कारण हीलियम कहाँ पे किसको ऊपर उठाता है? वायुयान को ऊपर उठाता है, ठीक है। अब आते हैं हीलियम के उपयोग के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जब हम हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। हीलियम गैस का उपयोग सुपरसोनिक विंड टनल में किया जाता है। हीलियम का उपयोग पाइपलाइन में रिसाव चेक करने के लिए किया जाता है। हीलियम का उपयोग सुपर कंडक्टिविटी का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। देखिए क्या मैंने बोला कि हीलियम जो गैस है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वो बैलून में किया जाता है। बैलून में वो इसका उपयोग यहाँ बैलून में किया जाता है। और टिंडल जो हमारा इसका उपयोग है सुपरसोनिक विंड टिंडल में भी किया जाता है, ठीक है ना। जो गुब्बारा हम लोग फुलाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। वो जो देखते हैं ना कि जो साइकिल पे बेचता है सब, या कहीं जो आप डोरा में देता है सब बांध करके, तो वो ऊपर की ओर भागता है, तो हल्का होता है, इसी कारण क्या होता है? वो ऊपर की ओर भागता है। इसी कारण से जहाज आपका जो है ना वो उड़ान मतलब उड़ता है, वो मतलब नीचे से ऊपर भागता है क्या ना। चलिए अब आते हैं हीलियम हमारा क्या है? हीलियम एक निष्क्रिय गैस है। क्या है? हीलियम निष्क्रिय गैस है और यह रक्त में नहीं घुलती, ये रक्त में भी नहीं घुलता है। इसलिए इसका उपयोग समुद्र में गोताखोर के स्कूबा टैंक में ऑक्सीजन के साथ किया जाता है। हीलियम का उपयोग नाइट्रोजन के जगह पर लिया जाता है ताकि गोताखोरों को नाइट्रोजन नार्कोसिस नाम के लक्षण से ग्रसित होने से बचाया जा सके। जो गोताखोर होता है सब क्या होता है? सब वो हीलियम गैस को ही समुद्र में ले जाता है सब, समझ गए ना। अब आते हैं अगले देखते हैं। अगला में क्या है कि एमआरआई स्कैनर में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को ठंडा करने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में हीलियम गैस भरकर उसे छोड़ा जाता है। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। ये तो इंटरेस्टिंग है ना जी। तो कोई पूछेगा कि हीलियम जो है वो वायुयान के टायरों में भर जाता है कि नहीं, यानी गैस उसमें, जैसे हम लोग अपने साइकिल के चक्के में क्या भरते हैं? पंप से गैस भरते हैं ना, इधर से पंप से गैस भरते हैं, मारते हैं, इधर से पंप ऐसा लगा रहता है, इसको पकड़ के इसे मारते हैं हम लोग तो हवा भरते हैं। वैसे ही टायरों में क्या कौन सा इसमें गैस भर जाता है? इसमें हीलियम। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जल्दी भाग पाएगा, समझ गया ना। हल्की गैस होने के कारण हीलियम वायुयान को ऊपर उठाता है।
वो पीछे ही बताया था ना, ठीक है। ऊपर पीछे वायुयान को ऊपर उठाता है। अब आते हैं हीलियम के रोचक जानकारी। अब हीलियम के रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं हम लोग। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपको बताया था कि ये आपका कक्षा हो गया, ये आपका नाभिक हो गया, ये क्या हो गया, ये हीलियम का है। तो हीलियम में क्या होगा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, समझ गए ना। इसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन वही हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन 0 होता है, समझे ना, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। चलिए सभी तत्वों में से हीलियम सबसे कम प्रतिक्रियाशील है, इसलिए यह सामान्य परिस्थितियों में यौगिक नहीं बनाता है। इसे किसी अन्य तत्व से जोड़ने के लिए इसे आयनित या दबाव बनाने की, मतलब जैसे अकेले नहीं, हम लोग गाँव में घूमते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपको बताएं कि ये जो है ना, ये हीलियम, ये अकेले मतलब ये नहीं अभिक्रिया कर पाता है। तो इसके लिए बहुत क्या किया जाता है कि इसको आयनित या दबाव बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि हम गांव में अकेले घूम रहे हैं तो किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको कहीं जाना है, हम अकेले हैं तो क्या होगा, मतलब कि हम नहीं जा पाएंगे। वही अगर 10-12 को आदमी आ जाएगा, हमको लेकर जाएगा तो हम लेकर जाएंगे कि नहीं, ज़रूर लेकर जाएंगे। दबाव डालेगा सब, नहीं चलो चलो चलो, तो हम अवश्य जाएंगे कि नहीं। बस यही समझ लीजिए कि हाइड्रोजन अकेला किसी के साथ अभिक्रिया नहीं बनाता है ऐसे ही, लेकिन जब इस पर दबाव डाला जाता है, उसको दबाया जाता है, द्रव बनाया जाता है, उसके बाद से किया जाता है ना, तो उसके बाद रिएक्शन कर लेता है। ये हीलियम परमाणु की संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। हीलियम परमाणु की संयोजकता 0 होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग इसकी क्या होती है, 0। ऐसे बात नहीं है, इनर्ट गैस का सभी का क्या होता है, 0 होता है, समझ नहीं आता है। हीलियम इतना हल्का है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत नहीं है कि उससे पकड़ बना सके। जब हीलियम के परमाणु को वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो वे अंतरिक्ष में भागने तक बढ़ जाते हैं। अब देखो ना, कहा चाहता है, देखो हम निकाल लिया हेलियम गैस को, मैंने डब्बा में लिया था, क्या हीलियम गैस, इसमें डब्बा में लिया था हमने। इसको मैंने जो पृथ्वी है, इस पर मैंने पृथ्वी पे ऐसे गिराया तो नीचे ना जाकर सीधे ऊपर की ओर भागती है, क्या अंतरिक्ष की तरफ भागती है, क्योंकि क्या होती है, ये बहुत ही हल्का होती है। हीलियम के गुब्बारे कुछ दिनों के बाद ज़मीन पर गिरते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीलियम धीरे धीरे गुब्बारे से ले जाता है। देखो दिमाग में सोचा कि जब आप लोग कीनता है सब, जो गुब्बारा जो हीलियम वाला वो ऊपर की तरफ भागता है, तो कभी सोचा है सब कि हम छोड़ देते हैं तो आएगा कैसे, वो आता कब ज़मीन पर कब गिरता है, उसका जब धीरे धीरे हीलियम जो है वो गुब्बारे से निकल जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो गिर जाता है, समझ गया ना। और आपको बता दें कि ये इसका भंडार है, आपको समझ बता दें, हीलियम का जो भंडार है वो सबसे ज़्यादा किसके के पास है, अमेरिका के पास है, संयुक्त राज्य USA के पास है, समझ गए ना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हीलियम का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्ति, पृथ्वी से भी ज़्यादा भंडार वाले प्राकृतिक गैस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन हीलियम गैस पाया जाता है। तो ये तो अब क्लास हमारा लगता है, हाँ ये तो क्लास हमारा एंड हो गया यहाँ आज का। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और थोड़ा जहाँ सा भी मिस्टेक हो जाएगा वहाँ पे प्लीज़ हमको कमेंट कीजिएगा कि कहाँ गलती हुई, आप लोग बता दीजिएगा, हम फिर सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। यूट्यूब हमारा जो चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, द स्केल लर्निंग में आप लोग आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है। लाइक कीजिए और हमारे चैनल को बढ़ाइए आगे, आपका भी भविष्य बढ़ेगा, हमारा तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपका भी बढ़ेगा, और हम इससे भी बेहतर हम कराएंगे। अगर आप हमको सपोर्ट करते हैं तो इससे भी बेहतर हम आपको नोट्स देंगे। नोट्स भी चाहिए तो आपको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पर मैं एक पिन कर दूँगा, जिसको चाहिएगा वो आकर ले सकता है, या मुझे वो कमेंट में कर देना, मैं उसको दे दूँगा। और हमारा चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। द स्केल लर्निंग हमारा चैनल का नाम है। और हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया। आप लोगों को पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की, इधर उधर जाना नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पे सब मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस चीज़ का चाहिए यहाँ पे आप मैसेज कमेंट में कर दीजिएगा, हम उस मटेरियल आपको ला कर दे देंगे, टोटल A to Z। हम आपको
यूपीएससी लेवल का भी यहाँ पे क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, कब, जब हमारा चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। यहाँ पे हम आपको एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स, नेवी, ये जितना भी है, और एयरफोर्स का खास तौर पे हम फिजिक्स को बता रहे हैं। फिजिक्स भी इसका न्यूमेरिकल हम इतना ना करा देंगे आपको कि आप लोग ध्यान दें गिरेगा। यहाँ पे कोई पेड क्लास में भी नहीं दे पाएगा जितना हम आपको देंगे, और नोट्स देंगे आपको, डीपीपी भी मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, आप लोग हमारे चैनल को मोनेटाइज कराइए, बढ़ाइए, सब्सक्राइब कराइए, तो हम आपको सब उपलब्ध करा देंगे। बस केवल सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए हम आपको कैसा बेहतर से बेहतर हम आपको दे रहे हैं। पहली बार आपको ऐसा मिलेगा, और हम अगर आप कराएंगे तो मतलब इतना ना अच्छा हम आपको बता देंगे, इतना ना कि कहेंगे कि क्या सर बताए थे, एक ऑनलाइन थे। तो ठीक है, अब रहने दें। बाय, गुड बाय, थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय, गुड बाय, टाटा, ओके।